नमस्कार। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या सैयद आगा रहुला दूसरे केजरीवाल बनने जा रहे हैं? क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना और रिजर्वेशन के मुद्दे को उमर अब्दुल्ला, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उनके घर तक मार्च निकालना और फिर एक निर्धारित समय देना कि ये रिजर्वेशन वाला मामला है, मुद्दा है, इससे हल कीजिए। हालांकि उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ एनसी को मैंडेट दिया है और मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि उस मैंडेट को लेकर वो लोगों के जितने मसले उसको हल करे, और रिजर्वेशन जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा था। क्या ये एमपी जो रहुला साहब जो एमपी हैं, क्या ये इनके दिल की आवाज है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? सुरिंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में अपनी ही पार्टी के एमपी अपनी पार्टी के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कभी देखा है? स्वागत है सर। जी खजूरी साहब। क्या ये ड्रामा है या फिर लोगों में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, एनसी सरकार जो है वो लोगों के मुद्दों को लेकर संजीदा है, अगर सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए तो हम अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर देंगे? देखिए, इसमें खजूरी साहब जो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें लग रही हैं। एक तो जो पहली मतलब जो पिक्चर का पहला सीन जो दिखाई दे रहा है, वो तो यही है कि आगा सईद रौला जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ या सीधे सीएम रेजिडेंस के बाहर धरना देना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और वैसी खबर बनी भी। कल आपने देखा भी कि मीडिया ने पूरी फुल कवरेज दी है और जो ओपन मेरिट एसोसिएशन है जो इस मुद्दे को लेकर चल रही है, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, वो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आए थे। और लेकिन एक एक बात उन्होंने कही कि इस मुद्दे पर, इस स्टैंड पर मेरी पार्टी के नेता भी मुत्फिक हैं। यानी उसकी उनकी जो पार्टी के नेता हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस काज को। तो क्या ये माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब 2 धड़े बन गए हैं कि एक धड़ा या जिसको सरकार में तवज्जो नहीं मिली वो कहीं एक अपना मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। दूसरा पहलू ये है कि किसी समय में हम देखते थे कांग्रेस के बीच, जब कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन सरकार में थी, तो एक धड़ा ऐसा उन्होंने तैयार किया कि जो सरकार को कोसेगा। पार्टी अपने स्तर पर जो भी सरकार में रहते हुए काम कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे जो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस का एक ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप की तरह बोलेगा भी और काम भी करेगा। तीसरी बात ये भी कुछ चीजें चल रही हैं कि जैसा अली मोहम्मद सागर और बहुत सारे ऐसे नाम, लंबी फहरिस्त है, तो जिनको मौका नहीं मिला वो कहीं ना कहीं भीतरघात करने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीजें, लेकिन एक जरूर है कि उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ड्यूअल पावर वाली सरकार है यहाँ पे, वो पहले ही मुश्किल हो रही है। वो खुद कह रहे हैं, पार्टी की जोनल मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, प्रोविंशियल मीटिंग हुई थी, उसमें पार्टी एमएलएस ने कहा कि हमारे काम ही नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेट हमारी सुन नहीं रहा। तो वहां से भी दबाव बढ़ रहा है। अब ये भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि आगा सईद रौला मोर्चा खोलते हैं। कल हालांकि मुख्यमंत्री को जम्मू आना था, कई सारी मीटिंग्स थी, वो सारी कैंसिल करके सीधे कश्मीर पहुंचना, तो ये कहीं ना कहीं एक डैमेज क्या कहा कंट्रोल करने की क्या कहा जाए कि अब उमर अब्दुल्ला के अपोजिशन वाली पार्टी ये 3 हो गई हैं। एक भाजपा तो थी दूसरी आई एलजी साहब, हाँ, वो भी, और तीसरी अपने घर के अंदर है, वो हो गया। साफ तौर पर दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। और जैसा उन्होंने खुद भी माना कि भाई दबाव बढ़ रहा है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे, ड्यूअल पावर वाली सरकार नहीं चल रही। एलजी साहब जो है वो अलग से हैं और हालांकि दूसरी तरफ वो बड़ी उम्मीद लेकर जाते हैं केंद्र सरकार के पास, 2-3 दौरे लगा चुके हैं, स्टेटहुड की मांग और अन्य मुद्दों पर, बिजनेस रूल्स को लेकर भी बात चली कि वो ये कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की वो बनाएगी और उसको केंद्र को सौंपेगी। लेकिन ओवरऑल कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन रघुला साहब ये भी कह रहे हैं कि अभी बिजनेस रूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो बने नहीं हैं। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि एलजी ज्यादा पावरफुल हैं या हम या फिर उमर अब्दुल्ला साहब। और जब आपको सब कुछ पता है तो फिर आपको लगता है कि इसमें एक साजिश की बू आ रही है कि हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि अंदर खाने में कई गुट बन गए हैं, कि ये वो हवा तो नहीं जा रही? कल आपने वो बयान सुना होगा, आगा सईद रौला कह रहे हैं कि जो ये जो ओपन मेरिट वाला जो मुद्दा है, तो इसके ऊपर
कैबिनेट जो है वो प्रपोजल बनाए, कैबिनेट उस प्रपोजल को अप्रूव करे और वो केंद्र सरकार को सौंपा जाए। यानी आपको पता है कि ये सरकार कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती। उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं सकती, कर सकती, लेकिन वही मोर्चा खोल रहे हैं आप अपनी सरकार अपनी के सरकार खिलाफ, के उमर खिलाफ। अब्दुल्ला के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरा धड़ा जो है वो, जो एक नाराज है या विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं, तो उसको शायद आगे चलकर आप देखेंगे कि आगा सईद रऊला ना लीड करें। इसमें पीडीपी का शामिल होना और फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी के नेताओं का इसमें शामिल होना, साथ ही साथ मीर वाइज उमर फारूक के भी सपोर्टर्स इसमें शामिल हो गए। यानी कि कश्मीर में ही राहुल्ला के द्वारा उमर अब्दुल्ला को घेरा जा रहा है। देखिए, आगा सईद रऊला को इस बार जो है वो सीट बदली गई थी और उमर अब्दुल्ला को वो सीट छोड़नी पड़ी थी जो उनकी पुश्तैनी सीट थी। तो ये मतलब जो जो पावरफुल जो बोलूंगा जो फिर। जो आप चाह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि पानी उसी तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक पुश्तैनी सीट को छोड़ना पड़ा, अपने गढ़ को छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो है वो आगा सईद रऊला वहां से जीतते भी हैं और अब वो एक सेंटीमेंट को एड्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे पीछे आप थोड़ा चले तो हमें लग रहा था कि कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने की जो कोशिशें हैं वो नहीं हो रही हो, लेकिन उसमें एक बड़ा जो बैरियर था वो आगा सईद रऊला ही थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी के साथ आप जाएंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये आपको याद होगा। तो आगा सईद रऊला जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कश्मीर के सेंटीमेंट को भी एड्रेस कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के देखिए, एक बड़े धड़े का सपोर्ट ये भी ले जो रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता। ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब ने इस पर चर्चा की है, बयान दिया है कि भाई साहब जो बना या संकेत या फिर जो एक अफवाह फैल रही है कि बीजेपी के साथ हम सरकार बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यानी कि उमर अब्दुल्ला के जहन में भी ये बातचीत चल रही है। ये देखिए, हाँ, ये मुद्दा। वो इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है मैनेज करना जम्मू कश्मीर में। और हालांकि इस बार आप देखिए कि अगर 28-29 का आंकड़ा जो है वो पहुंचा और एक विधायक जो है वो दिवंगत हो गए, देवेंद्र सिंह राणा जी, तो अगर यही आंकड़ा आपको लगता है कि 30-35 के आसपास पहुंचता तो बीजेपी मैनेज कर जाती जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का जो गणित है उसको। तो उस लिहाज से देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा सारे दरवाजे खुले रखती हैं, वो किसी के लिए भी। परमानेंट कोई आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी सोचा था कि बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी का तो वैसे ही गठबंधन रहा है, तो उसकी गुंजाइश तो थी। लेकिन ये है कि पार्टी के अंदर एक बड़ा कट्टर धड़ा है, कट्टर धड़ा जो कश्मीर की विचारधारा के साथ या वैसे सेंटीमेंट को लेकर चलता है और उस सेंटीमेंट को इस बार इस सरकार में अकोमोडेट नहीं किया गया। तो वो कहीं ना कहीं आगा सईद रऊला जो अब मुझे लग रहा है जैसा कि इस धड़े को आगे चलकर कहीं बहुत बड़े पैमाने पर लीड ना करें। ऐसा संकेत है कि बिखरने के चांसेस हैं क्या एनसी के? देखिए, बड़ा जल्दबाजी होगी, मुझे नहीं लगता अभी जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है तो तब तक पूरा जो मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ऐसी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कि वो मैनेज कर लेते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का इस पर ज्यादा मतलब बयान नहीं है ज्यादा। ठीक है, कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इस पॉलिसी को अगर छेड़ेंगे तो ये पॉलिसी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाई है। नहीं, एक बात वो ये जो है पहाड़ियों कि को वो देकर बीजेपी क्या आप बताइए कि पहाड़ी आरक्षण, जैसा कल जावेद राणा है उन्होंने कहा कि पहाड़ी आरक्षण को जो है वो बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा, वो इंटैक्ट रहेगा। तो फिर किस तरह दूसरी तरफ आप देखिए कि ये अब ओपन मैरिट के मुद्दे को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है, वो भी बीजेपी ने अभी तक दिखाया नहीं। तो मसला ये है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी को भी बोलना चाहिए, अपोजिशन। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में आप कह तो रहे हैं कि सरकार के लिए 3 अपोजिशन है, लेकिन ग्राउंड पे आप देखिए एक भी अपोजिशन जो है वो लोगों की बात करने के लिए सड़कों पर नहीं आ रही, बात नहीं कर रही। तो बीजेपी भी अपनी अपोजिशन से बचना चाहती है, वो इसलिए कि अगर वो डायरेक्ट कहीं जो है वो एलजी के ऊपर हमला ना हो जाए। फिर इस मुद्दे में हाँ, होती तो है तो पहाड़ी वाले पहाड़ी वाले निराश हो जाएंगे या केंद्र सरकार के पास, जैसा कि इस सरकार के पास तो अथॉरिटी है नहीं इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो केंद्र के पास जाएगी। अगर बीजेपी भी कहती है कि भाई इसको खत्म किया जाए, रिव्यू किया जाए, केंद्र से रिजेक्ट होता है, तो फिर ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो ये बीजेपी भी तमाम मुद्दों से बचना चाहती है। किसी भी मुद्दे पर आप देखिए कोई अपोजिशन बोल नहीं रही, सरकार भी अगर डिलीवर नहीं कर रही तो आप बोलिए, आइए सड़कों के ऊपर। तो इसमें यह है कि ओपन मैरिट के मुद्दे पर बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करे, वो भी नहीं हो रहा।
तो वो एक स्पेस मैनेजमेंट मुझे लग रहा है आगा सईद रोल्ला जो है वो कर रहे हैं, खास करके कश्मीर की राजनीति में भी और नेशनल या कॉन्फ्रेंस फिर की ये भी अंदरूनी राजनीति में आपने भी। ये भी सुना होगा कि जब आगा या रहुल्ला साहब ने ये जो किया था, पहले ही आगाह कर दिए थे कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, जो चिट्ठी लिखी गई हाँ, थी उन्होंने उमर बोला अब्दुल्ला। कि मैं धरने पर और बैठूंगा। ये कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, ये सरकार की, मतलब केंद्र सरकार की बोली बोल रहे हैं इस तरह का। देखिए, आगा सईद रौला की जो शख्सियत है, मुझे नहीं लगता कि आज आगा सईद रौला जो है वो किसी तरह से बीजेपी के इशारे पर खेलने वाले नेता हैं। उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो तब जो है वो आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला खास तौर पर उनको मिलने गए थे, मनाने गए थे। तो उस लिहाज से नहीं लगता कि बीजेपी वाला एंगल है, लेकिन पार्टी के अंदर एक मजबूत और कद्दावर नेता के तौर पर राउल्ला जो है वो इस वक्त ज्यादा पावरफुल आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के। तो आगा रहुल्ला जो हैं वो इस समय काफी पावरफुल, ताकतवर जो अपनी पार्टी में दिख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, आपको याद होंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, पानी के मसले को लेकर वो खुद के ही खिलाफ बैठ गए थे। खैर, आगा रसूल साहब सीएम तो नहीं है लेकिन एमपी हैं, लेकिन अपने ही सीएम के खिलाफ यहां पर बैठ गए। और दूसरा जो उन पर आरोप लग रहा था कि ये केंद्र के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, क्या इसकी वजह कहीं वो तो नहीं जो उम्र का एक मुद्दा जो है वो आगा के ऊपर चल रहा है कि इन्होंने अपनी उम्र जो है उसमें गड़बड़ी की है, कुछ दस्तावेज, कुछ इंक्वायरी हुई है। क्या उन सब से ध्यान ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ तो नहीं हो रहा? खैर, पर्दे के पीछे खेल कौन खेल रहा है और कैसा खेल खेला जा रहा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।